मुझ पे ट्रस्ट करने का शुक्रिया। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच कि आपने हमें लिफ्ट दी। आजकल तो किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। इसलिए तो कह रहा हूँ, मुझ पे ट्रस्ट करने का शुक्रिया। लगता है आपको कोई और काम नहीं है सिवाय सड़कों पे गाड़ी घुमाने के और लड़कियां पटाने के। सास, एहसास, वाह क्या अफसानवी नाम है। हे मिस्टर, सैफ। व्हाटएवर। और हाँ, हम दोनों से ज्यादा फ्री होने की कोशिश मत करो। इसमें फ्री होने वाली क्या बात है? मैं तो बातें इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज रास्ता लंबा है। वैसे भी मुझे ज्यादा बातें करने की आदत है, लेकिन मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। आप भी इसकी बात का बुरा मत मानिए, ये दिल की बुरी नहीं है। बाय द वे, आप दोनों बहनें हैं या दोस्त? बेस्ट फ्रेंड्स। जल्दी से घर छुड़वा दो। फिक्र नहीं करो, छुड़वा दूंगी अभी। वैसे लड़का बुरा नहीं है, सोच लो। चलो ना। हेलो जी, मैं वफा बात कर रही हूँ। वफा, इस वक्त खैरियत तो है? वो एक्चुअली मामा ने मुझे बताया था कि उनके ऑफिस में मैनेजर की पोस्ट वेकेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट पोस्ट है और उन्हें किसी रिलायबल शख्स की जरूरत है। मैंने सोचा आपसे बेहतर इस पोस्ट के लिए कौन होगा। वेल, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट, लेकिन मैं नहीं चाहता कि किसी के रेफरेंस के थ्रू अपना करियर बनाऊं। आप मेरी बहन की बेस्ट फ्रेंड है और मैं नहीं चाहता कि आपके रेफरेंस के थ्रू कहीं मुझे जॉब मिले। लेकिन देखिए वफा, अगर ये कंपनी आपकी मदर की ना होती तो मैं जरूर अप्लाई करता। आई होप यू अंडरस्टैंड। बाय। तुम्हारी खुददारी ही तो है जो मुझे अपनी जानिब खींचती जा रही है। अरे बहन, बहुत ही अच्छा घराना है। अरे ऐसे घराने तो खुश नसीब लोगों को मिला करते हैं। और अपनी नीलोफर बेटी, वो तो बहुत ही अच्छी है, पढ़ी लिखी, गुणी और किचन के सारे कामों में माहिर है। अच्छा तो बहन, हम चलते हैं, हमें भी खुशी हुई, दोबारा आएंगे हम। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सैफ, तुम्हारा सेमेस्टर कब खत्म हो रहा है? भाई लास्ट मंथ है। सैफ, मैं चाह रहा था कि तुम ऑफिस का फाइनेंस डिपार्टमेंट आके संभालो। अच्छा होगा कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में घर का ही बंदा आ जाए। ओके भाई। और हाँ, सेमेस्टर से फारिग होकर ना ऑफिस आ जाना, आगा साहब से मिल लेना। डैड, वो कल सुबह 10 बजे मीटिंग है सरफराज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की चीफ एग्जीक्यूटिव से, क्योंकि मिसेस सरफराज गई थी इस्लामाबाद, तो वो मेरे ख्याल से आज आ गई होंगी। हैरत की बात तो ये है कि हम लोग इतने सारे होकर भी इस कंपनी को नहीं चला पा रहे, और वो अकेले होकर इतनी बड़ी कंपनी कैसे मैनेज कर रही है। क्या मैं और असद? ये आप क्या कह रही हैं अम्मा? ऐसी क्या अनहोनी बात कह दी मैंने जो यूं गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही है? और क्या कमी है असद में?
पढ़ा लिखा है, मुहज्जिब है और अब तो उसे नौकरी भी मिल गई है। सबसे बड़ी बात ये कि वो अपना है, गैर नहीं है। यही तो सारा मसला है कि वो गैर नहीं है। मैं क्यों इस घर से निकलकर किसी ऐसे ही घर में चली जाऊं? माफ कर दे आप मुझे नहीं करनी किसी चाचा मामा के घर में शादी। और आप ही तुम खुद बताओ, तुम इस घर में सबसे बड़ी मिसाल हो। तुम कौन सा वहां पे खुश हो जो अम्मा भी मुझे वहां भेज रही है? अरे तुम ऐसा क्यों सोचती हो? हाँ, असद जो है ना वो बिल्कुल अलग मिजाज का लड़का है, सारे घर से मुख्तलिफ है वो। तुझे बहुत खुश रखेगा वो, और ये सब उसकी मर्जी से तो हो रहा है। उसकी मर्जी? हाँ, देख लूंगी मैं उसे भी। दिमाग खराब हो गया है इसका, न जाने खुद को क्या समझती है। अरे ये तो भाई साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने हमारी दूसरी बेटी का हाथ भी मांग लिया, वरना असद जैसे लड़के के लिए खानदान में लड़कियों की क्या कमी। बेवकूफ कहेंगी। ये तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि घर बैठे बिठाए इतना अच्छा रिश्ता मिल रहा है, वरना आजकल लोग जहेज के नाम पे कितना कुछ समेटते हैं, और हमारे पास जहेज के नाम पे देने को है ही क्या। असद बेटा। अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। अम्मी ठीक है? हाँ जी, सब ठीक ठाक है। एहसास, शायद तुम कॉलेज आ रही हो, मैं छोड़ दूं तुम्हें? नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। अरे अरे अरे, कितने प्यार से बच्चा इसरार कर रहा है और महारानी के नखरे ही नहीं मिल रहे। कोई बात नहीं। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बनाती हूँ। मैंने तुम्हें कहा था ना छोड़ देता हूँ। आज ट्रांसपोर्ट की स्ट्राइक है, कोई बस नहीं मिलेगी। आओ छोड़। बस आने वाली होगी, मैं नहीं मिलेगी एहसास, स्ट्राइक है आज। आओ मैं तुम्हें छोड़ दूँ। आओ जल्दी आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आओ एहसास। चलें? आपके कंपनी प्रोफाइल से मैं काफी इम्प्रेस हुई मिस्टर दानिश। थैंक यू। और आपके जो दिए हुए प्रपोजल्स हैं वो भी काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। सो आई थिंक इन फ्यूचर आपके साथ काम करने का तजुर्बा यकीनन सक्सेसफुल रहे। इंशाल्लाह ताला it will be a great experience for us as well. और I'm looking forward for a great business relationship in future. मैम, डिनर इनविटेशन। मेरे पेरेंट्स की नेक्स्ट वीक वेडिंग एनिवर्सरी है एंड इट विल बी अ ग्रैंड पार्टी। तो मैं चाहता हूँ कि आप और आपकी फैमिली उसमें शामिल हो। बड़ी बड़ी खुशी होगी। Sure, why not? I'll be delighted to attend the function. खुरैशी साहब, सना को बता दीजिए कि अगले वीक मुझे रिमाइंड करें। थैंक यू मैम। It was a pleasure meeting you. Same here. Take care. तैमूर भाई, वो तैमूर भाई, मैं ना वफा के घर पर अपनी एक बुक भूल गई थी, आप लेने आएंगे ना? ओह खुदाया, वफा वफा वफा, ये लड़की इस घर में ना रहते हुए भी हर रोज यहीं पाई जाती है। वो मेरा कल टेस्ट है ना, चाहिए ना तैमूर भाई, प्लीज ले आए ना, प्लीज। अच्छा क्या मुसीबत है, ले आऊंगा।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा जा रहे? हाँ जी क्या? अल्लाह के हवाले। नहीं क्या चिढ़े ने वफा से, वो तो इनकी इतनी इज्जत करती है और ये है कि खौफ आता है। हाँ, कह रहा था बड़े बड़े आलीशान घर देखकर मेरा दम घुटने लगता है, मुझे खौफ आता है। क्या? कैसा चल रहा है तुम्हारा इश्क? चल नहीं रहा, चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों? तुम ही तो कह रहे थे ये लोअर मिडिल क्लास की लड़की है और ऐसी लड़कियों को फंसाना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। There's something different about her. है तो वो लोअर क्लास की, लेकिन खुद बहुत क्लासी है। लगता है अक्कड़ बड़ी है मोहतरमा की। और मुझे अक्कड़ तोड़ने का बहुत शौक है। वफा, हम तैमूर भाई की जॉब की ट्रीट मांग रहे हैं, तुम भी चला ना हमारे साथ। अरे अभी तो 2 महीने तक शायद डबल ट्रीट देनी पड़े, एक तो नौकरी की, दूसरी शादी। हम जोरों शोर से लड़की ढूंढ रहे हैं अपने इकलौते भाई के लिए। वैसे भाई, आपको किस तरह की लड़की पसंद है, कुछ तो बताएं। भाई मेरी कोई खास पसंद नहीं है, लेकिन एक शर्त है, मैं जहेज नहीं लूंगा। और दूसरी बात यह कि हम लड़की वालों के घर जाके खाना पीना भी करें और फिर लड़की भी पसंद आए। मुझे हरगिज़ पसंद नहीं। लो भाई, बात ही खत्म, फिर हमें क्या जरूरत है जूतियां घिसने की। वैसे वफा, तुम्हारी मासी की बेटी कैसी रहेगी? हम तो ये उम्मीद करते हैं कि तैमूर भाई ने कहीं लड़की पसंद ना कर रखी हो अपने लिए। नहीं, मुझे मालूम है मेरा बेटा मुझसे ये हक कभी नहीं छीन सकता। आपी, आप कभी अमीन भाई से हटकर अपने आप पर भी ध्यान दिया करें। अभी देखें ना अपनी शादी की पिक्चर को, अमीन भाई बिल्कुल वैसे की वैसी हैं, और आप, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपकी शादी को 3 साल नहीं बल्कि 10 साल हो चुके हैं। अरे मैं सच कह रही हूँ, आप हंस रही हैं, हद होती है। अमीन भाई तो अपनी ऑफिस की हसीन कुलीग्स में मसरूफ रहते होंगे, और आप क्या करूंगी मैं 16 सिंगार करके। जिसने नहीं देखना उसने किसी भी हालत में नहीं देखना। लेकिन अभी वो मैं चलती। क्यों? बैठो ना थोड़ी देर, क्या हो गया है? बैठो। घर में बहुत काम पड़े। मैडम का मूड आज भी अच्छा नहीं था। मैडम का मूड मौसम की तरह बदलता रहता है, तो फिक्र ना करो, कल ये मौसम फिर से ठीक हो जाएगा। आई होप सो। सुनिए, एहसास, देखिए मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे इस तरह रास्ते में बात करना खुद अच्छा नहीं लगता। आप प्लीज ये रखें, मैं रात को आपको फोन करूंगा। देखिए मिस्टर, मैं आपसे ऐसे कैसे मोबाइल ले सकती हूँ? प्लीज देखिए, आप मुझे गलत ना समझे, मैं आई वांट टू टॉक टू यू। प्लीज रख लें। मैं रात को कॉल करूंगा।
एहसास, अगर तुम्हें देर हो रही है तो मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ दूं? ना थैंक यू, मैं खुद चली जाऊँ। हेलो। शुक्र है आपकी कॉल तो मिली। ऑफिस में तो पाई नहीं जाती हैं आप। मोबाइल भी घंटों घंटों बिजी रहता है आपका। पूछ सकता हूं इतनी लंबी कॉल्स किसको करती हैं आप? मेरा फोन बिजी नहीं था, हो सकता है नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम हो। मैं सेमिनार अटेंड करके जा रही हूँ, और वैसे भी मेरी उम्र सैर सपाटों की नहीं रही। अरे अभी कहाँ, आप तो आज भी पहले की तरह तरोताजा और स्मार्ट हैं। आपके जाने वाले तो। आपको काम क्या था? वफा को कॉलेज से पिक कर लो, ड्राइवर नहीं आया आज। बेहतर, खुदा हाफिज। मेरे पैसे पे अकड़ती हो नौरीन बेगम, देखता हूं कब रंगे हाथों पकड़ी जाती हो। वफा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। तुम लोगों की पढ़ाई कैसी रही? बहुत अच्छी। गुड गुड। तुम जा रही हो? यहाँ रुक क्यों नहीं जाती रात को? आंटी बहुत देर हो गई है, घर में सब इंतजार कर रहे हैं, और फिर मौसम भी लगता है खराब होने वाला है। ओके ठीक है। खुदा हाफिज। तुमने अपनी नई शॉल एहसास क्यों दे दी? तुम्हें इसकी कीमत का पता है? So what mom? वो सिर्फ एक शॉल थी, ऐसी भी क्या बड़ी बात हो गई? आप इतनी नैरो माइंडेड क्यों हो गई हैं? ये तेरी मेरी क्या होता है? What happened to you mom? तुम वफा बहुत सादा, और वो तुम्हारी दोस्त जो है ना बहुत ही तेज, बहुत चिल्लता। वो साफ साफ तुम्हें धोखा दे रही है, हर वक्त तुमसे फायदा उठाती है। तुम्हें पता है वो शॉल जो है ना आम शाम शॉल नहीं थी, वो मैंने कश्मीर से ऑर्डर की थी। इट इज अ शातूस, उसकी कीमत हजारों में है। अगर आपकी दोस्त साहिबा को उसकी कीमत का पता चल गया ना तो उनके होश ठिकाने नहीं रहेंगे। वो शॉल मैंने उसे जबरदस्ती उड़ाई थी मॉम। मौसम नहीं देख रही कितना खराब होने वाला है? आपको तो बस चीजों की कीमतें याद रहती हैं। हाँ ये तुम्हारे लिए लाया था। फूल पसंद है ना तुम्हें? बड़ी अजीब बात है, शादी के शुरू दिनों में तो आपको कभी ख्याल नहीं आया कि मुझे फूल पसंद है। अचानक 3 साल बाद ख्याल आया आपको। बकवास बंद कर। तुम जानती हो मुझे औरतों का तंज करना बिल्कुल पसंद नहीं। मैं जानती हूँ कि आपको अपनी बीवी की बातें तंज और बकवास ही लगती है,
और बाहर की औरतों के नखरे भी अदाएं लगती हैं। मैं कहता हूँ बकवास बंद करो, मजीद मेरे सामने जुबान चलाई ना तो और क्या कसर छोड़ी आपने? हाँ, जबरदस्ती शादी मेरी हुई है, आप तो मुझे छोड़ सकते हैं ना? 3 साल से मुझे सूली पे क्यों लटकाया हुआ है? कितनी नाशुक्री औरत हो। अरे तुम्हारी जगह कोई और औरत होती ना, मुझ जैसे शौहर के पैर धो धो के पीती। अरे तुम, शौहर के हकूक का तो एहसास ही नहीं तुम्हें। शौहर के हकूक? शादी के बाद तो मेरा अपनी जिंदगी पे कोई हक नहीं रहा। जबरदस्ती शादी मेरी कराई गई आपसे। तुम्हारी नाकाम मोहब्बत की सजा रोज मुझे पड़ती है। यही जबान समझ में आती है तुमको? अरे क्यों, उसको कभी तो सुकून से जाने दिया कर काम पर, हैं? नाश्ता भी नहीं करके गया गरीब। अरे उलझने की क्या जरूरत है तुझे? निगत को वो मरते दम तक नहीं भूल सकता। अरे क्यों हलकान हो रही है? तुझे इस हालत में देखकर मुझे दुख होता है। आखिर हूं तो मैं तेरी ताई ना। चल चुप कर जा। अरे चुप कर जा, कितना समझा रही हूँ प्यार से। ओ तैमूर, वफा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप? मेरा ख्याल से शॉपिंग हो रही है। जी, मामा के साथ आई थी। मामा, ये एहसास के बड़े भाई तैमूर। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम, कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। मैं क्या सुनाऊं भाई, मेरी बेटी तो सारा दिन आप लोगों के घर के किस्से सुनाती रहती है। जादू कर दिया आप लोगों ने इस पर। इसका बस चले ना तो आपके घर में आकर रहना शुरू कर दे। मामा तो हर वक्त इसी बात का गिला करती रहती है। अच्छा, वो मैं और मामा कॉफी पीने जा रहे थे। Why don't you join us? नहीं, थैंक यू सो मच। एक्चुअली मुझे घर जल्दी पहुंचना है, किसी और टाइम। आई होप यू गाइस डोंट माइंड। नो नो नो, नॉट एट ऑल, यू कैरी ऑन। थैंक यू, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नाइस गाय, स्मार्ट लड़का है ना? कौन? किसकी बात कर रही हैं? वही जिसने तुम्हारी कॉफी की ऑफर रिजेक्ट कर दी। क्या नाम बताया था तुमने उसका? ओह, तैमूर। हाँ, तैमूर। नाइस गाय। वफा, जरा मुझे वाली बुक देना। क्या हुआ? हाँ, कुछ नहीं। कहाँ रख दिया तुमने? यही तो था।
पता है क्या एहसास, मुझे तुम्हारा घर, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा माहौल बहुत फैसिनेट करता है। रियली? तो फिर तुम एक काम करो ना, हमारे घर में पक्का पक्का आ जाओ। आशीष हम जोरों शोर से लड़की ढूंढ रहे हैं अपने इकलौते भाई के लिए। मेरी नजर में किसी पैसे वाले अमीर लड़के की कोई हैसियत नहीं। मेरी पसंद एक खुददार, सेल्फ मेड, बहुत केयरिंग लड़का होना चाहिए। वैसे ऐसा बंदा तुम्हें मिलेगा कहाँ? क्यों नहीं मिल सकता? हो सकता है वो यहीं कहीं आसपास हमारी नजरों के सामने। तुम ठीक कहती थी पापा, वो मेरे भी आसपास था, मगर मुझे कभी नजर आया ही नहीं। ये ले हुआ गरम गरम खाना। अरे मुझे पता था तू खाना खिलाए बिना नहीं छोड़ने वाली। यहाँ चल, पान बाद में खा लूंगी। यहाँ वैसे सलमा देख, एक बात कह देती हूँ, तू बुरा मत मानियो। जब तक ये तेरी छोटी बेटी घर में मौजूद है ना, नीलोफर की शादी का ख्याल तो तू दिल से निकाल ही दे। जब तक ये मौजूद है, नीलोफर की शादी नहीं हो सकती। अरे वो तो उम्र भर कुंवारी ही बैठी रहेगी। अरे 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 अरे, अल्लाह ना करे ऐसी बदफाल तो मुंह से ना निकाले। एहसास का रिश्ता मैंने उसके चचा के बेटे से कर दिया है, अब और क्या करूं, उसे घर से निकाल दूं? अरे इतनी मुश्किल से घेर घार के लड़के वालों को लेके आती हूँ, एक नजर एहसास को देखते हैं और नीलोफर उनको खटकने लगती है। वैसे एक और रास्ता है नीलोफर के लिए रिश्ता ढूंढने का। वो क्या? एक रिश्ता है मेरे पास, नीलोफर के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा, मगर उन लोगों की एक शर्त है जो हमें माननी पड़ेगी। कैसी शर्त? इधर आ, तुझे बताता हूँ। पता नहीं है क्या पटिया पढ़ा रही है अम्मा को। मासी फितना। मासी फितना? अच्छा, तुम इशरत बुआ की बात कर रही हो? अरे वाह, क्या फिट नाम रखा है, मासी फितना। वाकई में चलती फिरती फितना है वो। अब मुझे पता है ना, वो खुद तो चली जाएंगी, लेकिन अम्मा के सर का दर्द बढ़ा देंगी और ब्लड प्रेशर भी हाई कर देंगी। अम्मा लेट जाएंगी यकीनन। मैं तो ये सोच रही हूँ कि आज कौन सा नया शोशा छोड़कर जाएगी। अम्मा भी ना खूब है, इस औरत को काम सौंपा है हमारे रिश्ते ढूंढने का, जिसकी अपनी दो शादियां नाकाम हैं। एक बहन खुला लेकर घर बैठी हुई है और बेटी की तलाक का केस चल रहा है। वैसे ये सारा कसूर तुम्हारा अपना है भाई। जब तुम खुद अपने लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं ढूंढोगी तो हर एरा गैरा तो ढूंढेगा ना। दिमाग ठीक है तुम्हारा? कभी लड़कियां भी अपने लिए रिश्ता ढूंढा करती हैं? अम्मा ने सुन लिया ना तो हम दोनों की अकल ठिकाने लगा देंगी। ओ हेलो, इस घर में अगर किसी की अकल ठिकाने पे है तो वो सिर्फ मैं हूँ। तुम्हें पता है, मैं अपने लिए अपना रिश्ता खुद ढूंढूंगी। तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारी और तैमूर भाई की शादी मैं कराऊंगी। पता है, इस मोहल्ला सिस्टम से सबको आजाद करवा दूंगी, खास तौर पे इस मासी फितना इशरत बुआ से। फंक्शन में किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। एक दफ़ा फिर तुम सारे अरेंजमेंट्स वगैरह चेक कर लेना। ठीक है रेड। और मैंने कराची के जितने भी बिजनेस टाइकून्स हैं उनको दावत भेज दी है। डिनर के साथ साथ हम उनको अपना सैफ, एक मिनट रुको। डिनर के साथ साथ हम एक काम करेंगे, अपने कॉन्ट्रैक्ट्स भी पेश कर देंगे। तुम आज कहीं नहीं जाओगे क्योंकि जितने भी घर के अरेंजमेंट तुमने देखने, बाहर के काम मैं देख लूँगा। वो एक्चुअली मुझे घंटे के लिए जाना है, मेरे दोस्त के डैड हॉस्पिटल में एडमिट हैं। बस यूं गया और यूं आया। इसे जब भी किसी काम का कौन है कोई ना कोई बहाना बना देता है। इसको खुद नहीं पता होगा कि इस महीने में 8वीं दफा इसने अपने दोस्त के वालिद को बीमार करवाया। हेलो जी, मैं एहसास बात कर रही हूँ। करती रही है ना, अच्छा लग रहा है।
जी? मेरा मतलब है बात करना अच्छा लग रहा है। आप मुझे पागल लगते हैं। कौन काफिर आपको देखकर नॉर्मल रह सकता है? प्लीज बी सीरियस। आई एम सीरियस। देखिए, आप मुझे बार बार फॉलो ना किया करें। बिल्कुल नहीं करूंगा। इनफैक्ट कभी नहीं करूंगा। अगर आप मुझे चंद लम्हे दे दें तो। अरे आप तो लिमिट पर लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। देखिए मिस्टर, मेरे और आपके बीच ऐसा कोई सदियों का फासला लम्हों में तय कर चुका हूं। बस आपकी एक कदम बढ़ाने की देर है सांस। प्लीज ये थोड़ा सा फासला आप भी तय कर लें। मैं कल सुबह आपका बस स्टॉप पे इंतजार करूंगा। मैं आपकी जबरदस्ती करने पर आ गई, वरना मुझे इस तरह से मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं। लेकिन मुझे बहुत पसंद है। आप बचपन से इतने जिद्दी और मनमानी करने वाले हैं या आपकी तरबियत में कोई कमी रह गई थी? Well said. मेरे ख्याल से तुम्हारी दूसरी बात में ज्यादा वजन है। आप वाकई बहुत जिद्दी हैं और ढीठ भी। इतने कम वक्त में तुम मुझे बहुत अच्छी तरह जान गई हो। स्मार्ट, यू आर क्वाइट इंटेलिजेंट। किसी ने सही कहा है, खूबसूरती और अकल दोनों एक साथ बहुत मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन तुम्हारे केस में ऐसा बिल्कुल नहीं। वाह भाभी, क्या नाश्ता बनाया है आपने। वैसे एक बात है अम्मा, भाभी के हाथ में जायका ना वो कहीं और नहीं है। क्यों भाई? हाँ, अपनी अपनी सोच है भाई। वैसे भी अब वो जमाना नहीं है जब औरत मैदे के रास्ते मर्द के दिल में उतरने के ख्वाब देखती थी। तुम्हारी शादी नहीं हुई, तुम नहीं समझोगे। नाश्ता करो, ये चाय ले जाओ, ऑफिस में पी लूंगा। चलता हूँ। और हाँ, रात को देर हो जाएगी, खाने पे इंतजार मत करना। अरे ओ बहुरानी, मेरे लिए एक अच्छी सी चाय बना के लिया। अमीन ठीक ही कहता है, हर वक्त कड़वी चाय बना के देती है। मुंह का जायका ही कड़वा होगा तो हर चीज कड़वी लगेगी ना। क्या बड़बड़ा रहा है तू? कुछ नहीं। अच्छा चुप करके नाश्ता कर। नाश्ता करते हुए बोलते नहीं है, वरना हलक में निवाला फंस जाता है। कसम से जी। अरे पानी दे दे कमबख्त। कितनी खूबसूरत घड़ी है, बहुत कीमती होगी ना? तुम्हें अच्छी लगी? हाँ, ज्यादा नहीं, कोई 10-12 हजार की होगी। 10-12 हजार? हाय वफा, इतने में तो हमारा महीने का राशन आ जाता है। और ये तो सिर्फ घड़ी है। मेरी सारी शॉपिंग मम्मा करती है, मुझे ज्यादा शौक नहीं है ऐसी महंगी चीजें खरीदने का। बहुत लकी हो तुम। पता है, अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं सारा दिन शॉपिंग करती रहती, कीमती से कीमती चीज खरीदती। वैसे एक बात है, अगर तुम्हारी शादी किसी गरीब लड़के से हो गई तो बेचारे को इतनी कीमती चीज खरीदने के लिए अपना गुर्दा बेचना पड़ेगा। क्यों? मैं अपने पेरेंट्स की इकलौती औलाद हूँ, कि सब कुछ मेरा ही तो है। जो भी मुझसे शादी करेगा वो मुझसे शादी करने के बाद गरीब थोड़ी होगा।